लगता है एनडीएमए को ही खत्म करना पड़ेगा। क्यों ना चेयरमैन एनडीएमए को तौहीन अदालत के नोटिस जारी कर दें। कोरोना आज खुद नोटिस केस में रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि लगता है हमारे साथ किसी ने बहुत होशियारी और चालाकी की है, शायद बहुत कुछ गलत हुआ है जिस पर पर्दा डालने की कोशिश की जा रही है। नकद अदायगी इस कंपनी को की गई जिसका कोई वास्ता ही नहीं था। जुबानी नहीं, दस्तावेजात से शफाफियत दिखानी पड़ेगी। जाली अद्वियात से मुतालिक चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। जाली अद्वियात बनाने वालों और फरोख्त करने वालों को सजाए मौत होनी चाहिए। अदालत ने ड्रैप की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार दे दी। ड्रैप से इंपोर्ट की गई अद्वियात से मुतालिक तमाम तफसीलात तलब की गई है। इसी पर मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदे इमरान वसीम से। इमरान वसीम, खासे सख्त रिमार्क सामने आए हैं अदालत की जानिब से, क्या कहा गया है मजीद? अच्छा देखें, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना वायरस खुद नोटिस केस की समाअत 3 हफ्तों के बाद आज हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने एक समाअत की और आज अदालत ने एनडीएमए की जानिब से जो रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर अदम एतमाद का इजहार किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ये कहना था कि एनडीएमए से जब भी सवालात पूछे जाते हैं तो उन सवालों के जवाब नहीं आते और जो रिपोर्ट एनडीएमए की जानिब से दाखिल कराई जाती है, सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाती है, वो रिपोर्ट अधूरी होती है। एनडीएमए को हुकूमत की जानिब से अरबों खरबों रुपए का फंड दिया जाता है। एनडीएमए को इंटरनेशनल डोनर से भी इमदाद मिलती है। ये एक एक पैसा जो हुकूमत या इंटरनेशनल डोनर से एनडीएमए को मिलता है, ये शफाफ तरीके से जो है वो खर्च होना चाहिए। लेकिन बज़ाहिर जो शफाफियत पर सवालात उठाए जाते हैं उनके जवाब जो है वो एनडीएमए से ही नहीं आते। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा गया कि जो रिपोर्ट्स पेश की गई है वो गैर तसल्ली बख्श है। इस पर क्यों ना चेयरमैन एनडीएमए को तौहीन अदालत का नोटिस जारी करके अदालत में तलब किया जाए। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का यह भी कहना था कि क्यों ना हम वजीर आजम पाकिस्तान को यह हुक्म दें कि एनडीएमए के सारे इदारे को ही खत्म कर दिया जाए। हर जगह पर हमें एनडीएमए नजर आता है, चाहे सैलाब का इशू हो, चाहे कोरोना वबा का इशू हो या उससे हटकर टिड्डी दल का इशू है, हर जगह पर हमें जो है वो एनडीएमए नजर आता है, लेकिन बज़ाहिर हमें एनडीएमए कैपेसिटी जो है वो नजर नहीं आती। तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से अदालत में यह कहा गया कि एनडीएमए की जो रिपोर्ट है वो नामुकम्मल है। अगर अदालत इस रिपोर्ट को विड्रॉ करने का हमें मौका दे तो एक फ्रेश रिपोर्ट जिसमें तमाम डिटेल, तमाम जो अदालती सवालात हैं उनका जवाब जो है वो दिया जाएगा। जिसके बाद अदालत ने अटॉर्नी जनरल के कहने पर जो एनडीएमए की रिपोर्ट थी वो वापस कर दी और ताज़ा रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया गया है। इसी तरह से अद्वियात की कीमतों में इजाफे और जखीरा अंदोजी से मुतल्लिक अदालत का यह कहना था कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जिसने अद्वियात के मामलात को देखना है, मुल्क में जाली अद्वियात जो है वो फरोख्त होती हैं। किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के आप सामने चले जाएं, वहां पर जो मेडिकल स्टोर बने हैं वहां पर ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के नीचे जाली अद्वियात फरोख्त होती हैं और जो शख्स भी जाली अद्वियात बनाता है, फरोख्त करता है, उसे तो मौत की सजा होनी चाहिए, उस पर फौजदारी मुकदमात बनने चाहिए। लेकिन हमें इस हवाले से जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का जो किरदार है वो हमें फाल नजर नहीं आता। इसी तरह से वजारत सेहत पर भी अदालत ने जो है वो तशवीश का इजहार किया कि अद्वियात की कीमतों में इजाफे और अद्वियात के जखीरा अंदोजी के हवाले से वजारत सेहत ने सिर्फ लेटर जो है वो सूबों को लिख दिए, जबकि वजारत सेहत को इस मामले पर मुकम्मल जो है वो काम को आगे बढ़ाना चाहिए था, सूबों से रिपोर्ट हासिल करनी चाहिए थी। लेकिन अदालत को यह बता दिया गया वजारत सेहत की जानिब से कि इस मामले पर कीमतों की अद्वियात की कीमतों में इजाफे और जखीरा अंदोजी पर सूबों को खत लिख दिए गए हैं। इसके अलावा वजारत सेहत की रिपोर्ट में कुछ अदालत को नहीं बताया गया। और जो सूबों की जानिब से लग्जरी गाड़ियां खरीदने का मामला था, इस पर आज अदालत ने पंजाब हुकूमत ने जो 40 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया है रवां साल के माली बजट में, वो इस्तेमाल करने से रोक दिया है और पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट मांगी गई है कि कितनी लग्जरी गाड़ियां पंजाब हुकूमत के पास हैं और ये गाड़ियां कब खरीदी गई, इस हवाले से रिपोर्ट तलब की गई है। इसी तरह से रिपोर्ट सिंध हुकूमत से भी मांगी गई थी, लेकिन सिंध हुकूमत के एडवोकेट जनरल ने यह बताया कि ये रिपोर्ट तो तैयार है लेकिन वो तरीकाकार के मुताबिक अदालत में जमा नहीं करा सके, जिस पर अदालत ने उन्हें एक मौका दिया है कि वो ये रिपोर्ट गाड़ियों की खरीदारी के हवाले से, तरक्याती मनसूबों से मुतल्लिक रकम मुख्तस करने के हवाले से रिपोर्ट जो है वो आइंदा समाअत तक अदालत में जमा करा दें। जबकि बलूचिस्तान हुकूमत को भी इसी हवाले से रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया है। जी सही, शुक्रिया इमरान वसीम हमें तफसीलन आगाह करने के लिए।